So hello all of you. Today's topic is alcohol, phenol and ether. Okay. अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर. अल्कोहल इज़ अल्कोहल स्ट्रेट चेन अल्केन में अगर हम OH लगाएंगे तो उसे हम अल्कोहल बोलेंगे. अगर बेंजीन रिंग में OH लगा देंगे तो उसे हम फिनॉल बोलेंगे. और ईथर एक अलग कैटेगरी जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. यू हैव लर्न दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फॉर्म हाइड्रोकार्बन बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली न्यू कंपाउंड. अगर जैसे हमने हेलोअल्केन हेलोअरीन में पढ़ा था कि कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी हेलोजन लगाएंगे तो हेलोअल्केन या फिर हेलोअरीन बन जाएगा. ठीक है. इसमें हम किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा देंगे. अगर वो कार्बन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का हुआ तो अल्कोहल बनेगा. अगर वो कार्बन sp2 हाइब्रिड फिनॉल बेंजीन का हुआ तो वो फिनॉल बनेगा. These classes of compounds find wide application in industry as well as in day-to-day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing wooden furniture is chiefly compound containing hydroxyl group ethanol. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इथेनॉल यूज़ करते हैं. The sugar we eat, the cotton used for fabrics, the paper we use for writing are all made up of compounds containing OH group. जस्ट थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट पेपर, नो नोटबुक्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, करेंसी नोट्स. ये सब इंट्रोडक्शन है, ये हम पढ़ लेना एक बार. एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन. ऑफन एलिफेटिक रहा तो जैसे मिथेनॉल. फिनॉल OH लगा तो जैसे बेंजीन के ऊपर OH लगा CCH5OH. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन हाइड्रोजन आइटम इन हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन आइटम का सब्स्टिट्यूशन एक अल्कोक्सी ग्रुप से हुआ या फिर अराइल ऑक्सी ग्रुप से हुआ, RO है ARO माइनस, इल्स अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर. ठीक है. अगर वो हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने OR ग्रुप और फिर OAR ग्रुप लगा दिया तो ईथर बन जाएगा. जैसे ये डाइमिथाइल ईथर हो गया. You may also visualize ether as compound formed by substituting hydrogen atom of hydroxyl group. या फिर हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जो OH हम लगाएंगे जिसे भी हाइड्रोकार्बन या फिर बेंजीन में, उस OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम किसी अल्काइल अराइल लगाई देंगे तभी भी हमें ईथर ही मिलेगा. दो मेथड है ईथर का. या तो किसी स्ट्रेट चेन में से H निकाल के मिथॉक्सी और अराइल ऑक्सी लगा दो, या फिर OH वाले ग्रुप में से H निकाल के उसमें जगह मिथाइल या अराइल लगा दो तो हमें ईथर मिल जाएगा. अभी हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. अल्कोहल का क्लासिफिकेशन मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. एक OH तो मोनोहाइड्रिक, दो तो डाईहाइड्रिक, तीन रहा तो ट्राईहाइड्रिक, उससे ज़्यादा तो पॉलीहाइड्रिक. कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन के ऊपर OH लगा हो. अगर जिस कार्बन पे OH लगा हो वो प्राइमरी कार्बन हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. अगर वो सेकेंडरी हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल. अगर वो टर्शरी हुआ तो टर्शरी अल्कोहल. जैसे हमने हेलोअल्केन हेलोअरीन में बना था अलाइलिक, बेंजाइलिक, अराइलिक, इसमें भी वैसे ही. ये पहला क्या है? अलाइलिक अल्कोहल. अलाइलिक हमने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH के बाजू वाला sp3 कार्बन के ऊपर OH लगना है. देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके बाजू में जो sp3 कार्बन उसके ऊपर OH लगा हो तो ये प्राइमरी हो गया. क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो. ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है. ये सेकेंडरी उसी तरीके से सेकेंडरी हो गया और ये टर्शरी हो गया. अभी बेंजाइलिक पढ़ेंगे. बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन लगा हो जो sp3 हो, उसके ऊपर OH लगा, उसे हम बेंजाइलिक बोलेंगे. देखो यहाँ पे दिया है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी हो गया. अभी अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हो सकते हैं. ठीक है. अभी sp3 कंपाउंड्स का हमने पढ़ा, अभी sp2 कंपाउंड्स का पढ़ते हैं. दिस अल्कोहल जो रहेगा ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर लगा. जैसे कि इसमें विनाइलिक हो सकता है CH2 डबल वन CH. ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है. इधर भी जो कार्बन है ये sp2 है. देखो OH लगा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है भी. अगर यहाँ पे हमने OH लगाया तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा. यहाँ पे OH लगाया तो. अभी ईथर क्लासिफिकेशन पढ़ते. ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल इफ़ अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच. अगर ईथर अगर ऑक्सीजन के बाजू में, देखो जैसे यहाँ पे दिया है, ऑक्सीजन के बाजू में दोनों ग्रुप इथाइल इथाइल लगाए तो ये सिमेट्रिकल हुआ. देखो एक साइड इथाइल लगा, एक साइड मिथाइल, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ. ये भी अनसिमेट्रिकल हुआ. अभी इसको हमें बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है. ये देखो ये जो कार्बन से अटैच है
ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो गया कि जो कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी हो गया। ये भी सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी। अलाइलिक इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारा अलाइलिक है, ये भी हमारा अलाइलिक है, ये अलाइलिक, ये भी अलाइलिक हो सकता है, ठीक है। अभी नॉमेनक्लेचर करते हैं, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। जैसे ये एग्जांपल दिया है, ऐसे मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। द कॉमन नेम अल्कोहल इज डिराइव फ्रॉम द कॉमन नेम अल्काइल ग्रुप और एडिंग वर्ड अल्कोहल। जो अल्काइल ग्रुप रहेगा उसका नाम प्लस अल्कोहल। IUPAC के लिए ये तो हमने नॉमेनक्लेचर में सारा पढ़ा ही है। देखो इसका IUPAC क्या होगा मिथाइल अल्कोहल का, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनटोल, एनॉल, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अगर साइक्लिक कंपाउंड रहा तो साइक्लोहेक्सेनॉल, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करने का, उसमें प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करने का। कंसिडरिंग OH, OH कौन से कार्बन पे लगा होना चाहिए, कार्बन 1 पे। अभी फिनॉल हमेशा बेंजीन रिंग के ऊपर बनेगा। जो सब्स्टिट्यूट रहेगा 1-2 पे रहा तो ऑर्थो, 1-3 पे तो मेटा, 1-4 पे तो पैरा यूज़ करने का। ये फिनॉल मेन कंपाउंड, इसे इसका कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोक्रिसॉल। या फिर 2 मिथाइल फिनॉल, ये मेटाक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल, ठीक है। ये मेटाक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैटेकॉल, ये वाला जो कंपाउंड है 1-2 डायोल वाला कैटेकॉल, 1-3 डायोल वाला रेसोर्सिनॉल, 1-4 वाला हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉल, ठीक है। ये कैटेकॉल 1-2 डायोल, 1-3 रेसोर्सिनॉल, 1-4 हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्यूनॉल। ओन देखो यहाँ पे ओन या फिर ऑल। ईथर कैसे क्लासीफाई करेंगे, कॉमन नेम ऑफ इथाइल डिराइव फ्रॉम द नेम अल्काइल अराइल ग्रुप सेपरेट वर्ड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एंड एडिंग। देखो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल लगा, ये M से स्टार्ट होता है मिथाइल और इथाइल E से स्टार्ट होता है, तो M और E में पहला कौन आता है, E, तो इसके लिए पहले इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, ठीक है। देखो IUPAC नेम कैसे लिखा है, यहाँ पे एक को अल्कोक्सी अल्केन, हम इसका नॉमेनक्लेचर का IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है, अल्कोक्सी अल्केन। तो ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया, ये इथॉक्सी इथेन हो गया। जो स्मॉलर रहेगा ना वो अल्कोक्सी बनेगा, और जो बड़ा रहेगा वो पैरेंट चेन बनेगा। देखो यहाँ पे इस साइड मिथाइल लगा, इस साइड प्रोपाइल लगा, तो स्मॉलर कौन है, मिथाइल, तो वो अल्कोक्सी बन जाएगा। तो मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। देखो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये मिथॉक्सी बेंजीन से कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, एनिसोल। ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इसी तरीके से सारा हमें याद करना है। इफ़ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम द प्रीफिक्स डाई इज एडेड। अगर दोनों सेम है तो इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव विद हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल सकते, कब बोल सकते, जब उसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा OR या OAR से, ठीक है। यही अगर अल्कोहल के केस में करें तो उसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा अल्काइल या अराइल से, ठीक है। इसका सब IUPAC नेम देखो यहाँ पे आंसर दिया, याद कर लेना। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग, जिसको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसको नेम करना है हमें। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच होगा, ठीक है। ये वाला डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन। उसका एंगल याद रखना 109 डिग्री 28 मिनट्स। द बॉन्ड एंगल ऑफ COH इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, थोड़ा सा कम होगा, 109 डिग्री से थोड़ा कम होगा, किसमें, अल्कोहल में बॉन्ड एंगल। क्यों, लेकिन इसका रीज़न आ सकता है एजर्शन रीज़न में कि द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ये एजर्शन हो गया, रीज़न में आ सकता है ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑक्सीजन। तो एजर्शन एंड रीज़न एंड करेक्ट, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ये आ सकता है कि
एजर्शन ने पूछा कि अल्कोहल द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, रीज़न है आएगा रिपल्जन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन फिनॉल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 हाइब्रिड, फिनॉल में देखो sp2 हाइब्रिड से OH ग्रुप अटैच होता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मिथेनॉल। अल्कोहल में हमने बॉन्ड एंगल की बात की थी, फिनॉल में हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, वो भी स्लाइटली लेस होगा मिथेनॉल से। दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। किसका रीज़न क्या है इसमें? कॉन्जुगेशन की वजह से। कॉन्जुगेशन से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। इन ईथर्स द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज़ अ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर और ऑक्सीजन के बाजू में 2 बॉन्ड पेयर जो रहेंगे। और ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रॉक्सीमेटली इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट में रहेंगे? टेट्राहेड्रल। द बॉन्ड एंगल देखो, अल्कोहल में बॉन्ड एंगल कम था, फिनॉल में बॉन्ड लेंथ कम था, यहाँ पे द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है स्टेटमेंट वाइज में। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम है और फिनॉल का बॉन्ड लेंथ कम है और ईथर का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है टेट्राहेड्रल से। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन द 2 बल्कि आर ग्रुप, जो ऑक्सीजन के बाजू में जो 2 बल्कि आर ग्रुप रहता है उनमें रिपल्जन होगा, रिपल्जन की वजह से उन दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और इनका बॉन्ड लेंथ जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा एज अल्कोहल, ओके। तो समराइज़ किया जाए, बॉन्ड एंगल अल्कोहल का स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल स्लाइटली लेस देन मिथेनॉल होगा और ईथर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा टेट्राहेड्रल कंपेयर में और ईथर का बॉन्ड लेंथ सेम होगा अल्कोहल के जैसा, ठीक है। ये पूरा पैरा का समरी हो रहा है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल एंड फिनॉल। अभी अल्कोहल का प्रिपरेशन पहले देखेंगे फिर फिनॉल का। तो अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? पहला मेथड क्या है? अल्कीन से। अल्कीन में हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिल जाएगा देखो पहला मेथड एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराएंगे, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रेशन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। इसमें कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाना, इसका मैकेनिज्म देखो। पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटीनेशन ऑफ अल्कीन, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH। वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? H2O। डीप्रोटीनेशन होगा, ठीक है। फिर बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO बोलता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें BH3 ट्वाइस डाइबोरेन यूज़ होगा, रिएक्ट्स विद अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा हमें एज एडिशन प्रोडक्ट, क्यों कि जो B का 3 H होगा BH3, वो तीनों H रिप्लेस हो जाएगा 3 अल्काइल ग्रुप से, जो हमारा अल्कीन है ना वो तीनों रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन का। दिस इज़ ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा। देखो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा ट्राई अल्काइल बोरॉन, फिर इसमें हम परऑक्साइड डालेंगे तो हमें प्रोपेन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोपेन 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहला प्रोडक्ट बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। The addition of borane to the double bond takes place in such a manner that borane atom gets attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। तो बोरॉन एटम किस कार्बन से अटैच होगा? sp2 एटम कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहले में मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। The alcohols of form look as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to Markovnikov's rule। opposite to Markovnikov's rule मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड डाला है, ठीक है। ये याद रखना है। तो बोरॉन sp2 कार्बन पे अटैच होगा। तो समराइज़ करें, पहला मेथड हमने अल्कोहल का अल्कीन से बना, अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल लगा के वाटर का एडिशन किया हमने, न्यूक्लियोफाइल हमारा वाटर था। सेकेंड मेथड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, इसमें डाइबोरेन यूज़ किया और डाइबोरेन में पहला प्रोडक्ट क्या बना? ट्राईथाइल या फिर ट्राई अल्काइल बोरेन बना। फिर उसमें हमने पेरोक्साइड डाल के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के हमने अपना अल्कोहल बनाया। फिर तीसरा मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है।
अल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसमें हम रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, H2 पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्डिहाइड कीटोन विद, देखो रिएजेंट दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, H2 पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर और मेथड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन से। इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, LiLH फॉर वाटर। एसिड का रिडक्शन से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ये याद रखना है, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर LiLH फॉर एक्सपेंसिव होता है तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली एसिड्स आर reduced to alcohol by however LiH4 is expensive reagent and therefore used for preparing special chemicals only. Commercially acids are reduced to alcohol by converting them to ester. ठीक है, LiAlH4 एक्सपेंसिव है तो हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह हम क्या करते हैं, पहले एसिड को अल्कोहल में, पहले एसिड को एस्टर में रिड्यूस करेंगे, फिर एस्टर को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके हम अल्कोहल में बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, पहले हम एसिड को एस्टर में रिड्यूस करेंगे, फिर एस्टर में हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे H2 प्लस कैटलिस्ट, फिर हम उससे अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप पे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल यील्ड करेंगे हम। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, इसका अटैक होगा ये कार्बन पे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर हमें अल्कोहल मिल जाएगा। अल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिले, देखो अल्डिहाइड से हमने ये इसका कार्बन पे अटैक कराया, फिर हाइड्रोलिसिस कराया, फिर हमें ये अल्कोहल मिल गया। इसका IUPAC नेम देना हमें। अभी ये अल्कोहल का हमने प्रिपरेशन पढ़ा, अभी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ते। ठीक है, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, was first isolated in early 19th century. Nowadays phenol is commercially produced synthetically. In the laboratory phenols are prepared from benzene. फिनॉल को किससे बनाया जाता है, बेंजीन में, बेंजीन से लेबॉरेटरी में। पहला मेथड क्या, हेलोअरीन से। हेलोअरीन्स में हम बेस डालेंगे तो हमें मिलेगा फिनॉक्साइड, उसमें हम एसिड डालेंगे तो हमें मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, पहला हेलोअरीन में बेस डालेंगे, फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड में एसिड डालेंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा। दूसरा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, इसमें ओलियम यूज़ करेंगे। ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2S2O7, H2O7। बेंजीन में हम ओलियम करेंगे तो हमें सल्फोनिक एसिड मिलेगा, उसमें बेस डाल के हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। फिर तीसरा मेथड क्या है, डायोजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, डायोजोनियम सॉल्ट हमने अल्कोहल हेलोअरीन और हेलो अल्केन में कैसे बनाया था, सैंडमेयर रिएक्शन में। प्राइमरी अमाइन में हमने Na2HCl डाला था, ये इतना हमारा सैंडमेयर रिएक्शन में सेम था, इतना याद रखो, सैंडमेयर रिएक्शन में भी ये स्टेप सेम था। फिर इसमें डायोजोनियम सॉल्ट बना, फिर इसमें वाटर डाल के वार्म करने का, फिर हमें फिनॉल मिल जाएगा। और ये दोनों गैशियस प्रोडक्ट हैं। फिर क्यूमिन मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन का दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें हम क्या करेंगे, एसीटोन डालें, इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड। पहले हम क्यूमिन लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमिन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हमें याद करना है। फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फिनॉल एंड एसीटोन, ये प्रोडक्ट इसका याद रखना है। ठीक है, क्यूमिन में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलेगा, उसमें वाटर डालेंगे, एसिड के प्रेजेंस में हमें फिनॉल और एसीटोन मिलेगा। एसीटोन भी मिलता है हमें, तो एसीटोन का भी मेथड ऑफ ये प्रिपरेशन हो सकता है कीटोन का। देखो
शो हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल रीजन मिथेनॉल। मिथेनॉल में ये कैसे अल्कोहल बनाएगा, वो ग्रिग्नार्ड रीजन यूज़ करके हमें बताना है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 और यहाँ पे ऐड होगा अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल ऐड होगा। यहाँ पे NaBH4, ये एक रेड्यूसिंग, इसका एक एक्सेप्शन है। सोडियम बोरोहाइड्रेट एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, सोडियम बोरोहाइड्रेट एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, तो ये एस्टर है तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इसमें ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक अल्काइल अराइल ग्रुप होगा और दूसरा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। द अल्कोहल एंड फिनॉल आर चीफली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप सिंपली, देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब हमें पढ़ना है इसमें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, क्यों होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज़ होने से वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज़ होता है और क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। द OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल इज़ इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है कि OH ग्रुप अल्कोहल में कौन सा बॉन्डिंग दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोअल्केन, हेलोअरीन के कंपैरिजन में अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर मास, तो रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल और प्रोपेन में हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बट बॉइलिंग पॉइंट उनका डिफ़र करता है। द बॉइलिंग पॉइंट मिथॉक्सीमीथेन इज़ इंटरमीडिएट ऑफ द 2 बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो ये इथेनॉल है, ये मिथॉक्सीमीथेन है, ये प्रोपेन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, इसका अल्कोहल का, फिर ईथर का, फिर अल्केन का, ये हमें ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर अल्केन का होता है, हाइड्रोकार्बन का। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस, जो मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि ईथर में और हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। याद रखो, ईथर में और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। अब सॉलिबिलिटी देखते हैं। solubility of alcohol and phenol in water is due to the ability to form hydrogen bonding, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है और सॉलिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से कितना बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगा कब, जब साइज़ बढ़ेगा अल्काइल अराइल का, ठीक है। इसलिए सॉलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होता है। सेवरल ऑफ द लोअर ग्रुप, जो लोअर ग्रुप मेंबर्स होंगे अल्कोहल का, वो पानी में एकदम विजिबल, एकदम सोल्यूबल होते हैं। चलो केमिकल रिएक्शन अब स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। अल्कोहल जो है वर्सेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके लिए इसको वर्सेटाइल बोलते हैं। सॉरी, वोलेटाइल नहीं है, वर्सेटाइल। द बॉन्ड बिटवीन OH इज़ ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका बॉन्ड OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उसको OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन आके अटैच हो जाएगा, इधर जैसे दिए है। द बॉन्ड बिटवीन CO इज़ ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट व्हेन एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट किया तो उसको OH का बीच का बॉन्ड टूटेगा और अल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो उसको CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ये एक डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, तो CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो CO के बीच का बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक हालाइड आके लग जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिया है। Based on the cleavage of OH and CO bond, the reaction of alcohol and phenol may be divided into 2 group, ठीक है। OH का बॉन्ड कैसे टूटेगा और CO का बॉन्ड कैसे टूटेगा, इसके बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है रिएक्शन को। जब OH का बॉन्ड टूटेगा तब रिएक्शन किस टाइप में डिवाइड किया गया है, देखो पहला क्या है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हम उसका एसिडिटी मेजर कर सकते हैं, H+ निकलेगा ना उसमें से, तो एसिडिटी मेजर कर सकते। पहला है
reaction with metals. Alcohol and phenols react with active metals such as sodium, potassium and aluminium to yield corresponding alkoxide, phenoxide. ठीक है, अल्कोहल और जो फिनॉल है वो एक्टिव मेटल जैसे कि एग्जांपल दिए सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे, अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड देंगे और हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होगा। ये याद रखना एक ट्रिक है, जब भी मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। ये हमें क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्स कंपाउंड रिएक्ट्स विथ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक अल्कोहल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज़ रिएक्ट किया एल्यूमिनियम के साथ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिनॉल तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ। यहाँ पे भी देखो वही रिएक्शन दिया है। द अबव रिएक्शन शो दैट अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसमें से अल्कोहल ने भी हाइड्रोजन दिया और फिनॉल ने भी हाइड्रोजन निकाला। जो हाइड्रोजन डोनेट करता है उसे हम एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। इनफैक्ट अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों बोला है? जो भी कंपाउंड अगर H+ रिलीज़ करेगा, डोनेट करेगा, तो उसे हम एसिड बोलेंगे। और H+ एक्सेप्टर को बेस बोलेंगे। ल्यूइस एसिड में जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पर डोनर होता है वो बेस होता है। तो ब्रॉन्स्टेड में हम H+ के हिसाब से बोलेंगे। दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। देखो यहाँ पे बेस ने अटैक किया और OH के बीच का बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड टूट गया, तो BH कॉन्जुगेटेड एसिड बना। और ये हमारा कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब जो H+ निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो, और एसिड कॉन्जुगेट एसिड मतलब H+ ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अभी अल्कोहल का एसिडिटी कैसे हम मेजर करेंगे, इसमें हमने मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया, अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल देखेंगे। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज़ ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड कितना पोलर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, दिस डिक्रीज द एसिडिटी। देखो ये हाइड्रोजन एसिडिटी हम मेजर कैसे करते हैं, हाइड्रोजन कितना जल्दी निकलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन कब निकलेगा, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन कोई खींच लेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो H+ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी पोलैरिटी कम होगी, तो उतने जल्दी वो H नहीं निकल पाएगा, तो इसके लिए उसकी जो एसिडिटी वो कम होगी। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एसिडिटी और कम होती जाएगी। देखो इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया, प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी देन टर्शरी। अल्कोहल हाउएवर अ वीकर एसिड देन वाटर। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल वाटर से भी ज़्यादा वीक एसिड होता है, मतलब वाटर अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन। देखो कभी भी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो जो हमारा रिएक्टेंट में जो एसिड होगा और जो प्रोडक्ट में जो बनेगा, तो जो प्रोडक्ट में बनेगा अगर वो एसिड बन रहा है तो वो वीक एसिड होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट के एसिड में। ठीक है, देखो इसमें हमारा एसिड कौन है, ये वाटर। ठीक है, और इसमें हमारा क्या अल्कोहल बना है, तो अल्कोहल वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट कभी भी वीक बनना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तभी हमारा वो रिएक्शन प्रोसीड होगा आगे के डायरेक्शन में। अगर ये उल्टा होता ना तो रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में कभी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं बनता। दिस रिएक्शन शोज़ दैट वाटर इज़ बेटर प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर मतलब H+ डोनर जो एसिड होता है वो बेटर प्रोटोन डोनर होता है ना, जल्दी से H+ देंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट अल्कोक्साइड आयन इज़ बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर। जो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर होगा, देखो अल्कोक्साइड आयन बेटर H+ एक्सेप्टर, तभी तो यहाँ पे जाके कॉन्जुगेट एसिड बना के अल्कोहल बनाया है। Then hydroxide ion, we suggest that alkoxide are strong bases. Sodium ethoxide is a strong base than sodium hydroxide. ये याद रखना है कि सोडियम
इथॉक्साइड जो अल्कोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ये 2 लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम इथॉक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब H+ एक्सेप्टर जो होगा। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन आके वहाँ पे अटैच हो सकता है तो वो बेस की तरह भी काम कर सकता है। भाई फिनॉल की एसिडिटी कैसे मेजर करेंगे वो हम देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। क्यों? उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम बेंजीन उनके ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड। देखो यहाँ पे रेजोनेंस दिखाया है कैसे कैसे चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। The reaction of phenol with aqueous sodium hydroxide indicates that phenol are stronger acid than alcohol and phenol। देखो वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड था अल्कोहल से, अल्कोहल्स और वाटर से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा फिनॉल। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे सबसे ज़्यादा फिनॉल होगा, फिर अल्कोहल होगा, फिर सबसे ज़्यादा फिनॉल होगा, फिर वाटर होगा, फिर अल्कोहल होगा। Let us examine how a compound in which hydroxyl group attached to aromatic ring is more acidic than the in one which hydroxyl group is attached to alkyl group। ठीक है, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप में OH लगा होता है और फिनॉल में अरोमेटिक रिंग में OH लगा होता है तो इसके लिए इसमें फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो कैसे वो हम देखते हैं। द आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल में तो क्या यील्ड करेगा। देखो यहाँ पे RO-, यहाँ पे O-, यहाँ पे देखो जो O का नेगेटिव साइन है वो रेजोनेंस में जा रहा है। रेजोनेंस में जाने की वजह से O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। कब स्टेबल है? H+ निकलने के बाद। मतलब ये H+ जल्दी से निकाल के स्टेबल हो जाएगा। जो H+ जल्दी से निकालेगा वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी इसके रेजोनेंस की वजह से आ रही है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम OH जो इस पे OH अटैच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होगा ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि उसका माइनस जो चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जाएगा। द इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी OH बॉन्ड, अगर इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज़ होगा तो पोलैरिटी इंक्रीज़ होगा। रिजल्ट्स इन द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल दैन दैट ऑफ अल्कोहल। जो मैंने ऊपर रीज़न बताया देखो यहाँ पे डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज का लोकलाइजेशन होता है अल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं है तो नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर रहेगा और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होते रहता है। फिनॉक्साइड इज़ मोर स्टेबल एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है। Although there is also charge decolization in phenol, its resonance structures have charge separation due to which phenol molecule is less stable than phenoxide। वही बात यहाँ पे बताया है। इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस, अगर सब्सटीट्यूटेड फिनॉल में कोई ग्रुप अटैच है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑक्सीजन की जो पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर नाइट्रो ग्रुप जैसे लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अगर खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो H+ जल्दी से निकल के फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो बनेगा फिर वो डीलोकलाइजेशन होगा उसका रेजोनेंस में तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तो वो पोलैरिटी वहाँ की कम होगी OH बॉन्ड की तो वो जल्दी से H नहीं रिलीज़ करेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो क्रिसॉल्स फॉर एग्जांपल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्रिसॉल कौन? बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा होगा और फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिसॉल। क्यों? क्रिसॉल में बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा होता है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी कम होती है। देखो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल फिनॉल से हम एस्टर कैसे बना सकते हैं वो है।
Alcohol phenols react with carboxylic acid chloride and acid anhydride to form ester. ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड क्लोराइड के साथ एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाएंगे. किसके साथ रिएक्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड के साथ. देखो ये अल्कोहल फिनॉल है, ये हमारा अल्कोहल फिनॉल है, इसमें हमने एसिड डाला तो क्या बना? एस्टर. ये हमारा अल्कोहल फिनॉल है, इसमें हमने अनहाइड्राइड डाला तो एस्टर बना प्लस एसिड बना. अल्कोहल फिनॉल में एसिड क्लोराइड डाला तो एस्टर बना प्लस एसिड बना. ठीक है, अगर एसिडिक एसिड डालेंगे तो एस्टर प्लस वाटर बनेगा. अनहाइड्राइड डालेंगे एस्टर प्लस एसिड बनेगा. एसिड क्लोराइड डालेंगे तो एस्टर प्लस एसिड बनेगा. ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है. एस्पिरिन पजेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़. एस्पिरिन के पास एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं. द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड अनहाइड्राइड इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अनहाइड्राइड का जो रिएक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है और एसिड क्लोराइड का पैरिडीन की मीडियम में होता है. ठीक है, रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल. रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है. देखो वाटर इज़ रिमूव एज सून एज इट इज़ फॉर्म. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन तो जैसे ही रिएक्शन होता है वाटर को हम रिमूव कर देंगे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए ली-चार्टिस प्रिंसिपल के हिसाब से. द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, जो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा वो बेस जो कि पैरिडीन के प्रेजेंस में होता है. क्यों? कि जो एसिड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करना होगा ना ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए. It shifts the equilibrium to the right hand side, that is forward direction. The introduction of acetyl group CH3CO in alcohol or phenol is called acetylation. एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना उसको एसिटाइलेशन बोलेंगे. जैसे कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट में आया हुआ है. सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? उसमें हम क्या डालेंगे? एसिटिक अनहाइड्राइड. एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा? एस्पिरिन. तो ऐसा बोल सकते हैं एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड गिव्स एस्पिरिन. एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड गिव्स एस्पिरिन. एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और हमें क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड. रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ के जो रिएक्शन बनेगा वो हम इसमें हमने क्या देखा? OH के बॉन्ड, बीच के बॉन्ड को तोड़ के जो रिएक्शन बना. ठीक है, अभी हम देखेंगे CO के बीच का बॉन्ड तोड़ के कौन कौन सा रिएक्शन होता है. पहला रिएक्शन कौन सा होता है? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ. RO का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे वाटर निकलेगा. देखो ये वाटर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? RX. द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेज ऑफ एल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर. ल्यूकास री जो हमने पढ़ा था, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, इसमें टर्शरी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, टर्बिडिटी विद इन सेकेंड देता है, और प्राइमरी डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, अब रिएक्शन विद फॉस्फोरस, ये हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था. PCl3 के साथ रिएक्शन करके हमें अल्कोहल को PCl3 से रिएक्ट करेंगे तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा. अभी डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमें अल्कीन मिलेगा. किसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे? H2SO4 H3PO, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो हमें क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा. और सेकेंडरी और टर्शरी तो उसमें भी हमें सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल और डिहाइड्रेट ना माइल्डर कंडीशन. ठीक है, इसमें हमें अल्किन मिलेगा. तो डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा? टर्शरी सबसे ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर उसका डिहाइड्रेशन का ये मैकेनिज़्म है.
देखो यहाँ पे दिया टर्शरी कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर आर ईजियर टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकटायन। टर्शरी अल्कोहल आर द ईजिएस्ट टू डिहाइड्रेट। टर्शरी ईजिएस्टली क्यों डिहाइड्रेट हो जाता है कि उसमें जो कार्बोकटायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो मैकेनिज़्म, सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, फिर कार्बोकटायन फॉर्म होगा, फिर ये वाटर बन के निकल जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, फिर हमें अल्कीन मिल जाएगा। फिर और क्या करा सकते हैं, अल्कोहल के CO बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीडेशन करा सकते हैं तो हमें कार्बोनिल मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ CO ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। OH और CH का बॉन्ड तोड़ के हमें कार्बोनिल ग्रुप मिल सकता है। सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ये H को निकाल दिया है। एज दिस इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल, ये दोनों हमने H को निकाल दिया है, इसके लिए डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं, किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज, अ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल और आगे चल के वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया प्राइमरी अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनेगा, फिर आगे और ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर माइल्ड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन अल्डिहाइड पे आके रुक जाएगा। CrO3 in anhydrous medium is used as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ अल्डिहाइड। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, तो रिएक्शन अल्डिहाइड पे आके रुक जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो हमें लास्ट में एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाने के लिए हम गुड यील्ड किसकी मदद से पा सकते हैं? PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट डाल के, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें क्रोमियम, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विथ पायरिडिन एंड HCl, ये इंटरमीडिएट है, ये बनेगा। इसका इंटरमीडिएट क्या है? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विथ पायरिडिन एंड HCl। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल और ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय क्रोमिक अनहाइड्राइड। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कौन करेगा? क्रोमिक अनहाइड्राइड। देखो प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो एसिड मिलेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग तो अल्डिहाइड मिलेगा। अगर PCC डालेंगे तो अल्कोहल से हमें अल्डिहाइड मिलेगा। देखो यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल है तो अलाइलिक अल्डिहाइड मिलेगा, ये याद रखना PCC में। और ये सेकेंडरी अल्कोहल में हम CrO3 डालेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में नहीं जाता, ये याद रखना है। अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंडीशन को इसका क्लीवेज हो जाएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, और अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अगर टर्शरी अल्कोहल को हमने KMnO4 में डाला तो हमें उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड अनइक्वल नंबर ऑफ जो कार्बन रहेगा वो अपने पेरेंट चेन से कम टूटेगा, तो ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा। व्हेन द वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया तो डिहाइड्रोजनेशन होकर अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और टर्शरी रहा तो डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन मिल जाएगा। देखो ये जो रिएक्शन दिया है, कॉपर के प्रेजेंस में किया तो प्राइमरी अल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा, टर्शरी अल्कोहल अल्कीन बनाएगा। Biological oxidation of methanol and ethanol in the body produces a corresponding aldehyde following a by acid. At times, the alcoholics by mistake drink ethanol mixed with methanol. Is also called denatured alcohol. In the body, methanol is oxidized first to methanol, then methanoic acid, which may cause blindness and death. A methanol poison patient is giving intravenous infusion of dilute ethanol. The enzyme responsible for oxidation of aldehyde to acid is SWAM, allowing time for kidneys to excrete methanol.
अभी फिनॉल का रिएक्शन देखेंगे। फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन बाय फिनॉल्स ओनली। इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक रिएक्शन कौन दिखाता है? सिर्फ फिनॉल। इसमें क्या होगा? इन फिनॉल्स द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द अरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल में कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट। तो OH ग्रुप एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग? OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेट्स इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑल्सो इज डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप को कौन से पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, नाइट्रेशन करेंगे फिनॉल का जब डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो और हमें पैरा मिलेगा। ठीक है, पैरा ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ चुका है नीट में। द ऑर्थो एंड पैरा जो आइसोमर्स है नाइट्रो के, ठीक है, नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर। देखो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो लेस वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे इंटर बन रहा है, यहाँ पे सॉरी इंट्रा बन रहा है और यहाँ पे इंटर बन रहा है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं वो मिलेगा। अगर डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो ऑर्थोपैरा मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराएंगे तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच कन्वर्ट्स फिनॉल टू 4-डाइसल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिससे 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फिनॉल में पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमें 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड मिलेगा। फिर उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला तो 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, या फिर दोनों साथ में दे सकते। फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या मिलेगा? 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। अभी हैलोजनेशन रिएक्शन कैसे होता है फिनॉल में ब्रोमीन या फिर X2 हाइड्रोजनेशन कराएंगे CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में तो ऑर्थोपैरा मिलेगा हमें ब्रोमो एट लो टेम्परेचर। द यूजुअल हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ Lewis acid FeBr3 which polarizes the halogen bond. In case of phenol, the polarization of bromine molecules takes place in the absence of Lewis acid. ठीक है, यूजली जब बेंजीन का हैलोजनेशन कराएंगे ना हम बेंजीन का तो ल्यूइस एसिड यूज़ होगा, लेकिन जब हम फिनॉल का हैलोजनेशन कराएंगे तो ल्यूइस एसिड की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। क्यों नहीं है? ये एजर्शन रीज़न में आ सकता है। ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ द OH ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। जब सिर्फ बेंजीन का हैलोजनेशन कराएंगे तो ल्यूइस एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, और फिनॉल की हैलोजनेशन कराएंगे तो ल्यूइस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो OH होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हमने ब्रोमीन वाटर यूज़ किया तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलेगा। ये कौन सा सब रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हैलोजनेशन हो गया, ये सब हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये स्ट्रक्चर इसका लिखने के लिए दिया है। मोनोनाइट्रेशन 3 मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं, कोलबेस रिएक्शन। फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलेगा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एज कम्पेयर टू फिनॉल। हैंस इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उसके प्रेजेंस में भी ये रिएक्ट कर जाएगा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। देखो यहाँ पे दिया है
फिनॉल में हमने बेस डाला तो फिनॉक्साइड आयन बना, जिसमें CO2 जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। उसके साथ भी रिएक्ट करके 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये किसका स्ट्रक्चर है? सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब सैलिसिलिक एसिड। अभी सेकेंड रिएक्शन है रायमंड टाइमर रिएक्शन। ये सारे जो नेम रिएक्शन होते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल में हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इंट्रोड्यूस और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा, पैरा पोजीशन पे नहीं, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा। उसे हम बोलेंगे रायमंड टाइमर रिएक्शन। इंटरमीडिएट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो इंटरमीडिएट बनेगा बेंजल क्लोराइड बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट का नाम क्या है? बेंजल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजल क्लोराइड। ओना में CaCl2 लगेगा, फिर ओना में एल्डिहाइड, फिर उसमें एसिडिक मीडियम में सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। कोलवेस में सैलिसिलिक एसिड मिला था, रायमंड टाइमर में सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। फिनॉल में जिंक डस्ट, फिनॉल में जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन मिलेगा, फिनॉल में जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन मिलेगा। अगर ऑक्सीडेशन कराए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, इसमें क्रोमिक एसिड यूज़ होगा। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनेंगे, जिसे हम बेंजोक्विनोन बोलेंगे, बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर, जिसे हम क्यूनॉन बोलेंगे, ठीक है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिक क्रोमेट के प्रेजेंस में तो बेंजोक्विनोन, दोनों साइड कीटोन लगा रहेगा। अगर इधर OH लगा होता है तो हमें क्या मिलता? क्यूनॉल। तो इसमें कीटोन लगा है तो क्यूनॉन। ये क्वेश्चंस कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी कमर्शियल इंपॉर्टेंट क्या है अल्कोहल का? मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर अमंग द 2 कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल कौन है कमर्शियली? मिथेनॉल और इथेनॉल। पहले मिथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? वुड स्पिरिट। मिथेनॉल को हम वुड स्पिरिट बोलते हैं। वॉज प्रोड्यूस बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें वुड स्पिरिट मिलेगा। Today, most of the methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high temperature and pressure in the presence of zinc chromate, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का हम हाइड्रोजनेशन कराए जिंक क्रोमेट के प्रेजेंस पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो हमें मिथेनॉल मिल जाएगा। मिथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, और बॉयल है 337 केल्विन। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। इंजेक्शन इवन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज़ डेथ भी हो सकता है। मिथेनॉल एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है पेंट में, वार्निशेस में, और चीफली यूज़ होता है फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। अभी इथेनॉल के कमर्शियल इंपॉर्टेंस पढ़ते। इथेनॉल इज़ ऑब्टेन कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। द ओल्ड मेथड इज़ फ्रॉम शुगर। शुगर का फर्मेंटेशन कराएंगे तो हमें इथेनॉल मिलेगा। द शुगर किसका फर्मेंटेशन कराएंगे? मोलासिस का, शुगर केन का, या फिर ग्रेप्स का, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फर्मेंटेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेस, जो कौन बनाता है? ईस्ट। तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेगा। फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज का हम जाइमेस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट, ठीक है। As grapes ripen, the quantity of sugar increases and each grows on the outer skin. When grapes are crushed, sugar and enzyme come in contact and fermentation starts. Fermentation takes place in anaerobic condition. याद रखना, fermentation anaerobic condition में यूज़ होता है in the absence of air. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है ड्यूरिंग fermentation. The action of zymes is inhibited once the percentage of alcohol forms exceeds 14%, ठीक है। zymes की एक्टिविटी इनिबिट होगी, कब होगी? जब उसका अल्कोहल का परसेंटेज 14% के ऊपर जाएगा। इफ़ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, तो ऑक्सीजन अगर फर्मेंटेशन के मिक्सचर में आ गया तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके इथेनॉइक एसिड बना लेगा,
जो कि अल्कोहल का टेस्ट स्पॉइल कर देता है। इथेनॉल इज़ अ कलरलेस लिक्विड। मिथेनॉल भी कलरलेस था, इथेनॉल भी कलरलेस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 है। इथेनॉल का कितना बॉइलिंग पॉइंट था? 337। इट इज़ यूज इन सॉल्वेंट, पेंट इंडस्ट्री में और प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में भी यूज़ होता है। कमर्शियली अल्कोहल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद सम कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे तो अल्कोहल अनफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल हो जाता है पायरिडिन के प्रेजेंस में। नाउअडेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रेशन कराएंगे तो हमें इथेनॉल मिलेगा। अभी हम ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। अगर अल्कोहल में हम प्रोटिक एसिड डालेंगे तो उसका डिहाइड्रेशन होके वो अल्कीन बनाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन भी बना सकता है, वो ईथर भी बना सकता है, डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल को डिहाइड्रेट करेंगे अगर 443 केल्विन पे और 413 केल्विन, दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 443 हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो हमें ईथीन मिलेगा। अगर उससे कम टेम्परेचर 413 पे किया उसका एसिडिफिकेशन तो हमें इथेनॉल मिलेगा। ठीक है, अरे सॉरी, ईथर मिलेगा। इसमें देखो क्या यहाँ लिख के दिया है, डाइथाइल ईथर हैज़ बीन यूज वाइडली एज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक but due to its slow effect and unpleasant recovery period it has been replaced as an anesthetic by other compounds। ईथर कौन सा रिएक्शन दिखाता है? SN2, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बन सकता है। इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल, देखो ईथर में, ईथर कैसे बनाएंगे? अल्कोहल पे प्रोटोनेशन कराएंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से बनेगा। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन अल्कीन एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन reaction to give an ether। The method is suitable for the preparation of ether having primary alkyl group only। ये जो मेथड है इससे हम ईथर बना सकते हैं जिसके पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप वाला जो ईथर इस ये मेथड से हम नहीं बना सकते प्रोटोनेशन वगैरह से। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए अनहिंडर्ड। अगर बल्कि ग्रुप होगा तो उससे नहीं बना सकते और उसका टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। अदरवाइज़ जो रिएक्शन में अगर बल्कि ग्रुप आ गया तो क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा और रिएक्शन SN1 पाथ फॉलो करने लगेगा जब अल्कोहल में सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल टू गिव द करस्पॉन्डिंग ईथर इज़ अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन रिएक्शन उसमें हो जाता है। अभी सेकेंड किस में देखो, पहला हमने ईथर कैसे बनाया? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके। ठीक है, हम दूसरा बनाएंगे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड। ये कौन सा मेथड है? लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन ईथर दोनों बनता है इसमें। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनता है। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज़ अलाउड टू रिएक्ट। इसमें रिएक्टेंट कौन होता है? अल्काइल हैलाइड। उसको हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर ईथर बनाएंगे। ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शियरी। देखो पहले वाले मेथड से हम सिर्फ प्राइमरी वाला अल्काइल ग्रुप ईथर बना सकते हैं। अगर हमें सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर बनाना है तो विलियमसन ईथर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये रिएक्शन में SN2 अटैक होता है और फिर अल्कोक्साइड आयन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 अटैक होगा। ठीक है, देखो ये टर्शियरी अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड। इसमें ये मिथाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, जो हमारा बल्कि ग्रुप है वो अटैक करेगा स्मॉलर ग्रुप पे। ठीक है, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इफ द अल्काइल हैलाइड इज़ प्राइमरी। देखो जो अल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी होना चाहिए तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इफ़ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज़ यूज एंड अल्कीन इज़ द ओनली प्रोडक्ट। हमारा इथॉक्साइड आयन टर्शियरी सेकेंडरी हो सकता है लेकिन हमारा अल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया तो एलिमिनेशन हो जाएगा पहले वाले के जैसा। ठीक है, ये देखो रिएक्शन यहाँ पे दिया है, हमारा अल्काइल हैलाइड यहाँ पे टर्शियरी है जिसके लिए एलिमिनेशन होकर अल्कीन बन गया। यहाँ पे देखो दिया है
फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्ट ईथर, फिनॉल्स को भी हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस फिनॉल को हम पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएं के बनाएंगे ईथर। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो CO बॉन्ड होता है ईथर में वो पोलार होता है, इसलिए ईथर का नेट डाइपोल मोमेंट होता है। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अल्केन। अल्केन से ऑलमोस्ट सेम होता है ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका जो पोलैरिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल ईथर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईथर में, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मासेस। इथॉक्सी ईथेन और ब्यूटेन मोनॉल दोनों सेम अमाउंट में मिसिबल है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में रिस्पेक्टिव, वाइल पेंटेन इज इजीली मिसिबल विद वाटर। ठीक है, This is due to the fact that just like alcohol, oxygen of ether can also be formed hydrogen bond with water। देखा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही फैक्टर दिखाया गया है। इसमें बोला क्या गया है, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है अल्कोहल ईथर में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ईथर की जो मिसिबिलिटी होगी वाटर में वो अल्कोहल से सेम होगी, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इथॉक्सी ईथेन हो गया, ब्यूटेन मोनॉल हो गया, उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है ऑलमोस्ट, तो दोनों का मिसिबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जो पेंटेन होता है वो वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में ईथर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ड्रास्टिक कंडीशन। CO बॉन्ड टूटेगा लेकिन एकदम ड्रास्टिक कंडीशन लगाएंगे तब। द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर गिव्स टू अल्काइल हैलाइड। देखो अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे हम, ईथर का रिएक्शन हैलोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो 2 हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अगर ईथर का HX के साथ कराएंगे तो एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और अल्कोहल का कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड और वाटर मिलेगा। इसी तरीके से अल्काइल अराइल ईथर का अगर हमने हैलोजन HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमें फिनॉल और RX मिलेगा। क्यों? इसमें OR बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड होगा और RX निकल जाएगा। इसकी भी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? HI ज़्यादा अच्छे से जल्दी ब्रोक होगा, फिर HBr फिर HCl। इसके लिए रिएक्टिविटी HI की ज़्यादा होगी, HBr फिर HCl एट हाई टेम्परेचर। इसका यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर आयोडाइड इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल क्योंकि लीविंग एबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। वो कहाँ पे अटैक करेगा? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आइटम जहाँ पे होगा वहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे अटैक करके इतना ग्रुप निकाल देगा और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना लेगा और अल्कोहल बना लेगा। अगर जब HI एक्सेस में होगा तो दोनों साइड्स अटैक करेगा और दोनों हैलाइड बनाएगा, इधर ये भी बना देगा। However, when one of the alkyl group is tertiary, the halide form is tertiary halide। अगर एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो हलाइड कौन सा बनाएगा? टर्शरी। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें ना दोनों तरफ कार्बोकटायन बना के चेक करने का, जब भी टर्शरी ईथर दिया हो तो कार्बोकटायन जहाँ पे स्टेबल होगा वहाँ पे उसका हलाइड बनेगा। तो कार्बोकटायन देखो इस वाले पार्ट पे ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है, तो यहाँ पे हलाइड बनेगा और दूसरे वाले के साथ OH लग जाएगा। It is because in the step 2 of the reaction, departure of the leaving group creates a more stable of कार्बोकटायन। इस कार्बोकटाइल मैकेनिज्म से होगा, SN1 मैकेनिज्म से। इन केस ऑफ एनिसोल आया तो प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होगा, फिर उससे OCH3 बॉन्ड वीक हो जाएगा तो हमें फिनाइल ग्रुप जो sp2 हाइब्रिड तो पार्शियल कैरेक्टर दिखाने लगेगा। Therefore the attack of I- आयन ब्रेक्स द OCH3 बॉन्ड को तोड़ के स्मॉलर जो ग्रुप हो मिथाइल आयोडाइड बनाएगा और फिनॉल बनाएगा। एक्सेस में HX रहा फिर भी वो फिनॉल और अल्काइल आयोडाइड बनाएगा। फिनॉल्स नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हलाइड। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिखाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल कैनॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ हलाइड। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दिखाएगा। ईथर द अल्कोक्सी ग्रुप OR इज ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग होता है। जो ईथर अपना ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग होता है और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, जैसे कि वो फिनॉल दिखाता है अपना। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला कौन सा है, हेलोजिनेशन। अभी एनिसोल में हम ब्रोमीन इथेनॉइक एसिड डालेंगे तो हमें ऑर्थो पैरा मिलेगा, इसमें पैरा हमारा मेजर होगा। इसका रीजन याद करना है, ब्रोमीन इथेनॉइक एसिड, ब्रोमीन इथेनॉइक एसिड। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अगर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे तो ऑर्थो पैरा मिलेगा, पैरा हमारा मेजर होगा। और असाइलेशन कराएंगे तो हमें भी ऑर्थो पैरा मिलेगा, इसमें भी पैरा मेजर होगा। एनिसोल अंडरगोस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, the alkyl and acyl group are introduced ortho para position by reaction with alkyl halide and acyl halide in the presence of अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जो कि एक ल्यूइस एसिड है एस कैटलिस्ट। अभी नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एनिसोल में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पैरा वाला मेजर होगा। रिएजेंट होगा H2SO4 और HNO3। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-नाइट्रोबेंजीन। 1-methoxy-4-नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिएक्टेंट है, 1 या 2। 1-methoxy-4-नाइट्रोबेंजीन, तो मेरे ख्याल तक ये NaBr निकल के यहाँ पे OCH3 लग जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे स्मॉलर अल्काइल हाइड्राइड बन जाएगा CH3Br और ये H इसके साथ जाके अल्कोहल बना लेगा। यहाँ पे भी फिनॉल बनेगा और C2H5Br बनेगा। कॉन्ग H2SO4 कॉन्ग HNO3 है तो यहाँ पे NO2 ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लग जाएगा। यहाँ पे टर्शरी है और यहाँ पे टर्शरी आयोडाइड बनेगा और यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आंसर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। देखो हमने जो देखा था वहाँ पे मिथाइल आयोडाइड बना और प्रोपेनॉल बना, यहाँ पे फिनॉल बना था और यहाँ पे देखो ऑर्थो पैरा पोजिशन, यहाँ पे आयोडाइड और अल्कोहल। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ओके, थैंक यू।